बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं फुल ब्राइट स्कॉलरशिप 2025 को कि फुल ब्राइट स्कॉलरशिप में कौन कौन से कैंडिडेट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन, कौन कौन सी लैंग्वेज, ईच एंड एवरीथिंग हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि आपको आने वाले हर किस्म की जॉब, हर किस्म की स्कॉलरशिप और हर किसी किस्म के एडमिशन की अपडेट विद द पैसेज ऑफ टाइम मिलती रहे। अब बात यह है कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्विस शुरू की है। आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल किसी भी स्कॉलरशिप, किसी भी जॉब या किसी भी जगह एडमिशन के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप घर बैठे एक कॉल और मैसेज पर अप्लाई करवा सकते हैं। हम आपका ऑनलाइन अप्लाई भी करेंगे, आपका बैंक का चालान, डॉक्यूमेंटेशन, प्रिंट अटैच, सारी जिम्मेदारी हमारी होगी। इसके लिए आपको किसी बैंक, किसी इदारे, किसी शॉप या किसी भी थर्ड पर्सन के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। चलते हैं, हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं फुल ब्राइट स्कॉलरशिप प्रोग्राम की एडवर्टाइजमेंट को। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं लास्ट डेट डिस्कस करूँ 28 फेब 2024 है। इसमें एमफिल, एमएस और पीएचडी के तमाम कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई कैसे करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहले मैं ये बताता चलूं अबाउट फुल ब्राइट स्कॉलरशिप। फुल ब्राइट स्कॉलरशिप इज अ फ्लैगशिप स्कॉलरशिप प्रोग्राम of US government. The Fulbright Scholarship is managed by the United States of Educational Foundation in Pakistan under Fulbright policies and regulation. The scholarship funds graduate study to United States for master or PhD, including tuition fees, required textbooks, airfares, living stipend, and health insurance. Mean to say that ये all facilities उन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाएंगी जो स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं या इलेक्ट होते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस को मैं एलैबोरेट करूं, फॉर मोर इंफॉर्मेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म, विजिट usefp.org. Complete application with all the required documents must be submitted online. Paper application will not be considered. मतलब आपने जस्ट जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन करनी है वो सारी ऑनलाइन करनी है। कोई भी किसी किस्म का जो आपने जो है वो नहीं करना, मतलब हार्ड फॉर्म में सेंड आउट नहीं करना। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैं डिस्कस करूंगा। पाकिस्तानी सिटीजन विद स्ट्रॉन्ग एकेडमिक हिस्ट्री रिजाइडिंग थ्रू आउट द स्कॉलरशिप प्रोसेस इन पाकिस्तान और कमिटेड टू रिटर्निंग एंड सर्विंग पाकिस्तान इन अप्लाई। आफ्टर दैट ऑल डिसिप्लिन एक्सेप्ट क्लिनिकल मेडिसिन, मतलब मेडिसिन के रिलेटेड, इसके अलावा जितने भी प्रोग्राम आप सब में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जिस कैंडिडेट ने क्लिनिकल साइकोलॉजी या क्लिनिकल मेडिसिन के रिलेटेड काम करना है वो कैंडिडेट अपनी डिग्री कंटिन्यू नहीं कर सकता। एलिजिबल मास्टर एप्लीकेशन विल हैव 4 ईयर बैचलर डिग्री। जिन लोगों ने एमफिल, एमएस के लिए अप्लाई करना है उनके पास एटलीस्ट मिनिमम 16 ईयर ऑफ क्वालिफिकेशन होना मस्ट है। जबकि अगर मैं बात करूं पीएचडी के लिए तो आपके पास 18 ईयर एमफिल या एमएस होना मस्ट है। ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन डिग्री इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल एप्लीकेंट्स। मीन टू से दैट GRE जिसे कह जाते हैं, ग्री जिसे कहते हैं, ग्री ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू टेक द डिलिंगो इंग्लिश टेस्ट। जो लोग पास होंगे उनको इंग्लिश टेस्ट कंसिडर किया जाएगा। आफ्टर दैट यहाँ पे एप्लीकेंट शुड बी प्रिपेयर्ड टू कंप्लीट ग्रांट विद आउट अकम्पाइंड डिपेंडेंट इफ नीड। अब हम लोग थोड़ा सा जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। प्लेजरिज्म, फ्रॉडुलेंट पब्लिकेशन और अदर मिस रिप्रेजेंटेशन इन एनी एप्लीकेशन विल लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन एट एनी स्टेज ऑफ प्रोग्राम। मीन टू से दैट कि आप लोग जो अगर कोई भी गलत इंफॉर्मेशन है वहां पे पुट अप करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्शन भी मिल सकती है, आपको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। अब हम लोग थोड़ा सा गूगल पे सर्च आउट करते हैं। यहाँ पे गूगल पे मैंने सर्च आउट की है। सिंपली अब मैं थोड़ा सा आपको बैक सर्च करूँ, आपने सिंपली सर्च करना है USEFP। जैसे सर्च आउट करेंगे तो आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाती है। इस ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपने क्लिक आउट करना है। जैसे क्लिक आउट करेंगे तो आपके पास उनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाती है, जहां के ऊपर ये तमाम इंफॉर्मेशन और तमाम बातें डिटेल में डिस्कस की गई हैं। आपने क्या करना है, उसको प्रॉपर्ली तरीके से रीड आउट करना है, उसको गो थ्रू करना है, ताकि आपको तमाम बातें जो है वो एक्यूरेट वे से, प्रॉपर वे से समझ आ सके कि कौन कौन सी लैंग्वेज, कौन कौन से टेस्ट, कौन कौन से क्वेश्चंस जो आप राइज होते हैं आपके माइंड के अंदर, उनका आंसर आपको मिल सके। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे जैसे वेबसाइट के ऊपर क्लिक आउट करता हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा नेट का इशू आ रहा है और आपको पता है शाम टाइम जैसे ही होता है तो नेट का प्रॉब्लम आ जाता है। तो इसको मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा वेबसाइट को जैसे करता हूँ और जो आगे देख लेते हैं हम लोग इस चीज को, ठीक है, नेट ओके हो जाए। तो यहाँ पे मेरे सामने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होती है। यहाँ पे आप अगर थोड़ा सा गो थ्रू करें तो यहाँ पे फुल ब्राइट स्कॉलरशिप प्रोग्राम की एडवर्टाइजमेंट है सामने। यहाँ पे आपने इसके ऊपर क्लिक आउट करना है। जैसे क्लिक आउट करते हैं तो मेरे सामने यहाँ पे देख सकते हैं डेडलाइन 2028 2004
और 8 जो है वो डेट मेंशन है, या फ्लायर है, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दी वो आपके सामने अवेलेबल है। यहाँ पे मल्टीपल आपके FAQs, आपके डिफरेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं जो आपके माइंड में सर्कुलेट कर रहे होते हैं। तो आपको उसको मैं अगर गो थ्रू थोड़ा सा करवाता चलूँ तो यहाँ पे डिफरेंट जो है वो आपको बताया गया टाइटल के साथ, डिफरेंट आपको टाइटल और इन्फॉर्मेशन के साथ आपको बताया गया कि सबसे पहले अबाउट फुल ब्राइट स्कॉलरशिप, व्हाट इज इंक्लूडेड, क्या क्या है, उसके बाद हाउ मेनी स्कॉलरशिप प्रोवाइडेड, टोटल डेट शो एप्लीकेंट, मतलब 150 एप्लीकेंट को ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद यहाँ पे डू आई हैव टू नीड अ कंप्लीट बैचलर डिग्री, मतलब डिफरेंट डिफरेंट आपके क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप इसको रीड आउट करेंगे और सारे यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे सब कुछ आपके सामने बता दिया गया है। टेस्ट मैसेज जो आपको प्रोवाइड करना है यहाँ पे सारा कुछ आपको बता दिया गया है। द ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल एप्लीकेंट अंडर न्यू स्कोरिंग सिस्टम। अ मिनिमम स्कोर ऑफ 145 इज रिक्वायर्ड टू ईच सेक्शन ऑफ ग्री एग्जामिनेशन विद द हायर स्कोर ऑन द सेक्शन ऑफ मोस्ट एप्लीकेंट टू योर फील्ड स्टडी। यहाँ पे सब कुछ वो बता दिया कि आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। नोट ऑफर रिक्वायर्ड है, लिंगो टेस्ट आपसे लिया जाएगा, सब कुछ आपको बता दिया गया है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपने इसको गो थ्रू करना है। अब मैं हर चीज आपको नहीं बता रहा। अब यहाँ पे एग्जांपल से दैट मैं एप्लीकेशन को स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे सामने सारी इन्फॉर्मेशन है। अब मैं इसके एंड पे जाता हूँ तो मेरे सामने यहाँ पे स्टार्ट एप्लीकेशन का ऑप्शन है। मैं क्या करूँगा, स्टार्ट एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक आउट करता हूँ जैसे, तो उसके बाद यहाँ पे मेरे सामने जो ऑप्शन है यहाँ पे लॉगिन का क्रिएट हो चुके हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, जो है इसको सबसे पहले ओपन करेंगे। ठीक है, मैं क्रिएट न्यू स्टार्ट एप्लीकेशन पे करती हूँ, तो मैं न्यू यूजर हूँ तो मैं न्यू ही स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहले मैं अपनी वैलिड ईमेल एड्रेस जो मैं यूज करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं अपना कंफर्म ईमेल एड्रेस और आफ्टर दैट अपना CNIC नंबर लगा के इसको प्रोसीड अप करूंगा। अब एग्जाम्पल से दैट कि मेरा ये अकाउंट क्रिएट हो चुका है, तो अब मैं लॉग इन करने की कोशिश करता हूँ। मेरा ये ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है, तो मैं इसको ट्राई करता हूँ, मे बी ओपन हो जाए। वो कह रहे हैं वैलिड इन्फॉर्मेशन नॉट। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको जो है वो क्रिएट स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक आउट करता हूँ। तो एग्जाम्पल से दैट यहाँ पे मैं ईमेल प्रोवाइड कर देता हूँ ये वाली, और यहाँ पे CNIC नंबर कोई भी लगा देता हूँ। एग्जाम्पल से दैट मैं कोई भी एक CNIC नंबर उन्होंने कहा कि डैश के साथ लगाना है। अब मैं ये CNIC नंबर लगा देता हूँ और यहाँ पे लगाने के बाद मैं क्या करता हूँ, कहते हैं सक्सेसफुल एन ईमेल हैज बीन सेंड टू योर एड्रेस। अब मैं क्या करता हूँ, अपनी ईमेल को लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद मैं क्या करता हूँ, उसको वेरीफाई करता हूँ। अब मुझे ईमेल रिसीव हो चुकी होगी पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो मैं उसको लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ। तो हम लोग देख लेते हैं कि हमें क्या ईमेल आई है। ठीक है, यहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ। जो वैलिड ईमेल एड्रेस मैंने मेंशन किया होगा उसी के ऊपर मुझे रिसीव हो जाएगी ईमेल। तो अब मैं क्या करता हूँ कि अपने अकाउंट को लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि मेरे सामने ईमेल मुझे रिसीव हुई है या नहीं हुई। क्योंकि जो ईमेल आप करंटली यूज करें, बात को कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि न्यू ईमेल बनाते हैं और बनाते ही अकाउंट क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, तो वो ज्यादा प्रॉब्लम बनता है। यहाँ पे देखें कि मैंने ओके किया है, यहाँ पे ये मुझे पासवर्ड रिसीव हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, कंटिन्यू पे क्लिक आउट करता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक आउट करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे ईमेल अपने लगा लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आके जो ईमेल और पासवर्ड था वो मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ अब आपके सामने। तो आप लोग भी क्या करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग ही इसको प्रोसीड अप करेंगे। ठीक है, जो ईमेल के ऊपर यूजर नेम और पासवर्ड आया है, मैं इसको स्टेप बाय स्टेप आपको क्लैरिफाई करता हूँ। और आप लोगों को जितने भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाह रहे हैं स्कॉलरशिप्स के लिए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स HEC से, अपनी यूनिवर्सिटी से और तमाम जगह से वेरीफाइड करवाएं, ताकि आपको फ्यूचर में जो है इसका पता चल सके, फ्यूचर में आपको कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम भी क्रिएट ना हो। अब ये लॉगिन होती है जैसे भी एप्लीकेशन, क्योंकि इंटरनेट का आपको पता है कि ड्राइव डाउन प्रॉब्लम आता रहता है, कभी फास्ट कभी तेज कभी क्या। सो इस चीज़ों को हमें फॉलो करना है। तो आपने भी इस चीज़ को फॉलो करना है, लाजमी देखना है कि इंटरनेट जो है वो आपका फास्ट हो, किसी भी टाइम जो है वो उसको ले देखते हैं हम लोग। अब जैसे ये लॉगिन होता है तो मैं आपको बता देता हूँ लॉगिन करके कि हमें इसको कैसे देके चलना है। बाकी अल्लाह खैर करता है इंशाल्लाह। तो मैं इसको प्रोसीड करता हूँ। ठीक है, और जैसे लॉगिन होता है तो मैं देखता हूँ फिर आपको। तो अब ये मेरा, मैं आपके सामने लॉगिन करने वाला हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने ये कॉपी पेस्ट किया है। आप इसी तरह इसको पेस्ट करेंगे, अपना कोड को जो है पासवर्ड को इसको पेस्ट करेंगे। तो मैं भी यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ आपके सामने। तो जैसे ही मैं लॉगिन करता हूँ तो देखते हैं कि मेरा अकाउंट लॉगिन होता है तो हमारे पास कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, हमने किन किन को फॉलो करना है। अभी करंटली मेरी एप्लीकेशन 7% है। यहाँ पे एप्लीकेशन समय एजुकेशन, ऑक्यूपेशनल एग्जामिनेशन, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, स्टडी रिसर्च, पर्सनल स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, पर्सनल स्टेटमेंट, रेफरेंसेस, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने पुट करनी है। जब तक आप ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे, यू कैन नॉट कंप्लीट और यू can never submit your application, right? If you want to get this opportunity, you have to complete, you have to do all the things properly.
तो आई होप कि आपको समझ आ चुका है। और अगर किसी को मजीद इंफॉर्मेशन भी चाहिए, वी आर अवेलेबल ऑल द टाइम फॉर यू, यू कैन कॉन्टेक्ट अस एट एनी टाइम। और ये हमारा गिवन एड्रेस है, ईमेल पे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, यूट्यूब चैनल पे, उसके बाद हमें फेसबुक पेज पे, हमारे व्हाट्सएप, जहाँ भी कांटेक्ट करेंगे वी आर अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, और इसे शेयर करें।